मजदूरों से वास्ता या फिर तलाशा जा रहा है सियासत का रास्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। आज विशेष में हम इसी पर बात करेंगे। कांग्रेस 1000 बसों से मजदूरों को घर पहुंचाने का दावा कर रही है, लेकिन आरोप यह भी लगा रही है कि यूपी सरकार कांग्रेस की बसों को इजाजत ही नहीं दे रही। हालांकि मीडिया में मामला आया तो सरकार ने बसों की लिस्ट जो है वो मंगवा ली और उनके डॉक्यूमेंट्स चेक किए तो कई गाड़ियां या तो बाइक या फिर 3 व्हीलर निकल कर आती हैं। तो पहले आपने कहा कि हमारी बसें तैयार हैं, हमें इजाजत दे दीजिए। उसके बाद आप कहते हैं कि हमें अब डिटेल्स भी दे दीजिए। अनामिका, ये इनसाइड स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि वाकई में आप भिजवाना चाह रहे हैं या फिर उलझाना चाह रहे हैं, आप माहौल बनाना चाह रहे हैं? जी बिल्कुल, देखिए सिर्फ चिट्ठियां चल रही हैं, राजनीति चल रही है और मजदूर बेबस चल रहे हैं, बसें खड़ी हैं अपनी जगह पे, ये यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहरहाल अब पिछले 16 मई को प्रियंका गांधी की ओर से ये पहला पत्र लिखा गया था यूपी सरकार को। उसके बाद से अब तक 7 चिट्ठियां लिखी जा चुकी हैं, सरकार की ओर से भी, प्रियंका गांधी की ओर से भी। आज जब यूपी सरकार की ओर से अनुमति देने के बाद से ये बात बताई गई सामने आकर के कि जो गाड़ियां दी गई हैं, जिनके लिए सौंपी गई थी कल देर रात में, उनका सत्यापन करवाया गया परिवहन विभाग की ओर से। तो विभाग ने ये बताया कि उसमें से 31 गाड़ियां जो है वो ऑटो हैं, 69 गाड़ियां जो है वो एम्बुलेंस है, ट्रक हैं। इसके अलावा 70 गाड़ी ऐसे जिनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं पुलिस के पास, परिवहन विभाग के पास, यानी कि वो गाड़ियां रिकॉर्ड में ही नहीं, चोरी की हैं, चाहे वो जैसी भी हों। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां ऐसी भी हैं जिनका इंश्योरेंस खत्म हो चुका है, वो फिट भी नहीं है। तो जहां पर कांग्रेस की ओर से 1000 गाड़ियां देने का दावा किया जा रहा था, 1000 बस देने का दावा किया जा रहा था, उसमें लेकर के काफी लूप होल्स, काफी खामियां आज दिन भर सामने आई हैं। हालांकि इसको लेकर के प्रियंका गांधी की ओर से भी अजय कुमार लल्लू ने मोर्चा संभाला और जवाब देते रहे, प्रमोद तिवारी जवाब देते रहे। इसके बाद यूपी सरकार के भी बहुत सारे मंत्री आए, उन्होंने आरोप भी लगाए। तो ये सियासत चलती रही, लेकिन अब जाकर के चूंकि शाम 5 बजे का समय दिया गया था कांग्रेस की ओर से कि आप हमें परमिट दीजिए, हम शाम 5 बजे तक गाजियाबाद और नोएडा में 500 बसें खड़ी कर देंगे, लेकिन 6:30 बज चुके हैं, अभी तक गाड़ियां वहां पे पहुंची नहीं है। दावा यह किया जा रहा है कांग्रेस की ओर से कि उन्हें रोका जा रहा है, आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा राजस्थान से। तो बसों को लेकर के सियासत अभी भी जारी है, लेकिन ये जरूर बात सामने आई है कि जो दावा 3 दिन 4 दिन पहले से कांग्रेस की ओर से किया जा रहा था, उसमें आज बहुत सारी बातें सामने आई, जिसमें जो बसें थी उन बसों के स्थान पर ट्रक है, एम्बुलेंस है, 3 व्हीलर है, 2 व्हीलर है। इसके अलावा बहुत सारी गाड़ियां ऐसी जो सामान रखने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। तो ये खामियां सामने आने के बाद बीजेपी हमलावर है कांग्रेस के ऊपर, और कांग्रेस यहां पर सफाई देती फिर रही है, कह रही कि हमें परमिशन नहीं मिल रही। और कांग्रेस के नेता इंतजार कर रहे हैं कि भाई बसें भिजवा दीजिए, 5 बजे का वादा किया गया था कि हम भिजवा देंगे। हालांकि 3 दिन से बॉर्डर पर खड़ी भी थी। आप देखिए जो लिस्ट भेजी उसमें कुछ गाड़ियां चोरी की हैं, कुछ स्कूटर्स के लाइसेंस हैं, कुछ गाड़ियों के, कुछ 3 व्हीलर के। अब ये इनसाइड स्टोरी आपको समझनी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है। शुक्रिया नामिका, आप हमारे साथ जुड़ी थी। अब इनसाइड स्टोरी की हम बात कर रहे हैं तो ये भी समझिए इसका बिहार बंगाल कनेक्शन एक्चुअली में है क्या। और 15 दिन से लगातार इस बात को सरकार से कहती रही कि श्रमिक हमारे भाई हैं, पैदल चलने पर विवश है, भूखे नंगे पैर चलकर उनकी वेदनाओं को सुनिए, उनके कष्ट को सुनिए, तत्काल उनके लिए बसों का प्रबंध करिए। फिर भी ये संवेदनहीन सरकार नहीं जागी। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। प्रियंका गांधी जी ने जब सरकार को 1000 बसों की अनुमति मांगी, तब जाकर इन्हें यह कहना पड़ा कि हमारे पास बसें हैं और हम हर जनपदों में 200 बसें लगाने का काम करेंगे। उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है, और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं। क्या इसमें आपका भी हाथ है? इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए। बयानों के इस महालेख का नायक कौन है? वो नायक ही है या फिर खलनायक? बात इसकी नहीं,
कि किसका खेल और किसके खिलाड़ी। आज बात इस बात की कि आखिर कांग्रेस की वो 1000 बसें कहाँ हैं। रोहित चौधरी, राष्ट्रीय सचिव, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, 500 बसों के साथ आगरा के बॉर्डर पे खड़ा हूँ और आगरा का जो शासन है वो ये कह रहा है कि हमें बसों को अंदर ले जाने की कोई भी आदेश अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है। क्या कांग्रेस ने यूपी सरकार को जो लिस्ट दी है वो वाकई बसें ही हैं या फिर कुछ और? बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस का मजदूरों से कोई वास्ता नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ महामारी की आड़ में सियासत का रास्ता खोज रही है, जो शायद बिहार और बंगाल के चुनाव में मददगार साबित हो जाए। अगर इस बात को जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है, अगर राजस्थान से जो लेबर आ रहे थे, जिन प्रदेशों में कांग्रेस की सरकार है वहाँ से जिस समय लेबर आ रहे थे, उस समय उनकी चिंता क्यों नहीं करेगी? वहीं पर बसें लगाकर अगर भेज देते तो शायद उचित रहता। और आज भी जो इनका अलाइनमेंट है उस बात से स्पष्ट हो गया है कि गाड़ियों की, बसों की जगह नंबर ना देकर स्कूटरों के और उनके दिए। वो कहते हैं जल्दी में कर दिया, तो जल्दी के लिए थोड़ा और समय मांग लेते। इससे पहले कि बात आगे बढ़ाएं, जरा आगरा से इन तस्वीरों को देखिए। ये बसें राजस्थान आगरा सीमा पर खड़ी हैं और कांग्रेस इनके जरिए मजदूरों की मदद का दावा कर रही है। लेकिन बात सिर्फ इतनी कि इन बसों को यूपी सरकार अनुमति नहीं दे रही। और 15 दिन से लगातार इस बात को सरकार से कहती रही कि श्रमिक हमारे भाई हैं, पैदल चलने पर विवश है, भूखे नंगे पैर चलकर उनकी वेदनाओं को सुनिए, उनके कष्ट को सुनिए, तत्काल उनके लिए बसों का प्रबंध करिए। फिर भी ये संवेदनहीन सरकार नहीं जागी। कांग्रेस के अपने दावे हैं और सरकार के अपने। दावों और इरादों की फेहरिस्त बहुत लंबी है, तो एक एक करके बारी बारी से और पूरी बारीकी से समझते चलिए मदद के पीछे की कहानी, नेताओं की ही जुबानी। लेकिन पहले जरा ये समझिए पलायन करने वाले लोग कौन है, इसमें किस तरह से सियासत संभव है। इस विकट संकट में भी अपने आचरण से वो बाज नहीं आ रही है। अनर्गल प्रलाप करके दुष्प्रचारित करने का षड्यंत्र रचना, ये केवल कांग्रेस के बड़े नेताओं का और विपक्ष के कुछ बड़े नेताओं का काम रह गया है। दिल्ली, मुंबई सरीखे शहर से जो मजदूर पलायन कर रहे हैं उनमें सबसे ज्यादा यूपी, बिहार, बंगाल और झारखंड के हैं और इसी साल बिहार विधानसभा कार्यकाल पूरा हो जाएगा। हालांकि चुनाव कब और कैसे होंगे इस पर कहना अभी बहुत जल्दबाजी होगी, लेकिन सभी पार्टियों की नजर इन्हीं राज्यों पर है। तो जैसे मैंने आपको कहा कि कांग्रेस का अलाइनमेंट सही नहीं है, वो डी अलाइंड हो जाते हैं। अब उनको आखिरी में समझ में आया कि इसमें कुछ राजनीति कर ली जाए। ऐसे समय के ऊपर उन मजदूरों के नाम के ऊपर राजनीति करना दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं है कि यूपी की सीमाओं में जो भी मजदूर पैदल चल रहे हैं वो सिर्फ उत्तर प्रदेश के हैं, वो दूसरे राज्यों के भी हैं। और ऐसा भी नहीं कि मजदूरों की भीड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश में है। महाराष्ट्र, जहां कांग्रेस गठबंधन में सत्ता में है, वहां की ये तस्वीर देखिए। ये तस्वीर मुंबई के बांद्रा की है, जहां हजारों की संख्या में मजदूर इस उम्मीद के साथ इकट्ठा है कि शायद कोई ट्रेन चलेगी जो इन्हें यूपी, बिहार या फिर जिस भी राज्य में जाना चाहते हैं वहां तक पहुंचा देगी। तब बिहार और पश्चिम बंगाल के चुनाव को देखते हुए प्रियंका वाड्रा बसों का राग अलाप रही हैं। वहीं दूसरी तरफ बिहार और पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश समेत तमाम ऐसे प्रदेशों के मजदूरों की दुर्गति उनके सियासत वाले राज्यों में, चाहे वो महाराष्ट्र हो, राजस्थान हो, पंजाब हो, वहां गरीब लोगों की उपेक्षा की जा रही है और उनको मरने के लिए विवश किया जा रहा है। एक बार फिर कांग्रेस की बसों की ओर लौटिए। सोमवार को अजय लल्लू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में पेपर लहराते हुए ऐलान कर दिया कि हम तो तैयार हैं, लेकिन सरकार सुनती ही नहीं। सामने एक कहना चाहते हैं, ये हमारे पास बसों की लिस्ट है, आप अनुमति दीजिए। 3 दिन से हम आपसे मांग कर रहे हैं, 3 दिन से मिलने के लिए आपके पास समय नहीं है। आप एसी में बैठकर क्या जानेंगे उन गरीब मजलूमों का हाल, जो लोग पैदल यात्रा करने पर, भूखे नंगे पैर चलने पर विवश हैं। कांग्रेस के दावों पर पलटवार करने में यूपी सरकार ने बिल्कुल भी देर नहीं की और तुरंत कांग्रेस से उन बसों की लिस्ट मांग ली जो यूपी राजस्थान सीमा पर पास के लिए इंतजार कर रही थी। कांग्रेस ने भी आधी रात तक सभी दस्तावेज सरकार को सौंप दिए, लेकिन इसके बाद जो हुआ वो हैरान करने वाला था। ये देखिए,
इसमें साफ साफ लिखा है कि ये जो है ये 3 व्हीलर है। इन्होंने फिर भेजा एक और, देखिए ये देखिए, इसके अंदर भी देखेंगे राजस्थान का नंबर है, ये भी है जी, उसी का है। सरकारी खुलासे से कांग्रेस की फजीहत होनी तय थी। हालांकि दावा ये भी किया गया कि जल्दबाजी में लिस्ट भेजने में कुछ गड़बड़ी हो गई होगी, जिसमें सुधार किया जा सकता है। सरकार के मुताबिक कांग्रेस के कागजात फर्जी हैं। इसमें कई ऐसी गाड़ियों की जानकारी दी गई है जो या तो बाइक है या फिर कुछ और गाड़ियों के नंबर हैं। प्रियंका वाड्रा और राहुल गांधी की जो बस है वो कहीं निकलती है एम्बुलेंस, कहीं निकलती है 3 व्हीलर, कहीं निकलती है टाटा मैजिक। सरकार ने कागजात को फर्जी बताया तो कांग्रेस ने उन बसों की तस्वीर भी जारी कर दी जिसमें आगरा उत्तर प्रदेश सीमा पर बसों की लंबी लाइन तो लगी थी, लेकिन इन बसों को यूपी में एंट्री नहीं मिली, जिसके बाद खुद प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू भी यूपी राजस्थान बॉर्डर पर जाने लगे, लेकिन पुलिस ने रोक दिया। उधर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है। सरकार और पार्टी नेताओं ने कांग्रेस के फर्जीवाड़े पर जवाब मांगा है। उनको जवाब देना चाहिए कि ये फर्जीवाड़ा पार्टी क्या कर रही है और ये फर्जीवाड़ा का जो खेल है वो आपके बेटा और बेटी क्यों खेल रहे हैं, क्या इसमें आपका भी हाथ है? इसका अब जवाब हम लोग को मिलना चाहिए। कांग्रेस अब भी अपने दावों पर अड़ी है कि उसकी बसें तैयार हैं, लेकिन सरकार सियासत कर रही है। मजदूरों की घर वापसी से किसकी सियासत चमकेगी ये तो बाद में ही सामने आएगा, लेकिन हकीकत ये है कि मजदूर और बेबस लोग अब भी अपने घरों की ओर लौटने के लिए संघर्ष ही कर रहे हैं। इस पर भी पूरी खींचतान जारी है कि कैसे भी करके मजदूरों को अपने पाले में कर लिया जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी बीच एक बड़ी खबर ये आ रही है कि पुलिस के साथ अजय कुमार लल्लू की बहस हुई है। उत्तर प्रदेश पुलिस कह रही है मथुरा से जाइए, ऊंचा नगला बॉर्डर से नहीं जा सकते, ऊपर से कोई आदेश है आपको रास्ता देने का। 4 मंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव टीवी पर क्या बोले जा रहे हैं, यहाँ जमीन पर क्या हो रहा है। तो कुल मिलाकर ये बस विवाद बढ़ता ही जा रहा है, बजाय कि कहीं से ये रास्ता नजर आए कि मजदूर घर पहुंचे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। विवाद जिस तरह से हुआ, अजय कुमार लल्लू का हम जिक्र कर रहे हैं, सुनिए जरा क्या बातचीत हुई यहाँ पर। मुख्यमंत्री ने दिया है, हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा। और आपके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी लिखी है 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए, वो तो ना जाए। आप हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट नहीं हो, हम नहीं जाएंगे। आपकी चिट्ठी दे दो भाई। जुबैर जी इनसे ये पूछिए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं। परमिशन नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार परमिशन नहीं दे रही है, लेकिन कहाँ दे रही है? कागज पे परमिशन आरिफ हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। आरिफ, ये पूरा विवाद बताइएगा, क्या आदेश है ऊपर से, टीवी पर क्या दिख रहा है, जमीन पर क्या हो रहा है? देखिए जीनत, अभी यूपी के और राजस्थान के बॉर्डर पर लगातार गहमा गहमी है। पूरा बॉर्डर सील कर दिया गया है। जो आगरा पुलिस है, यूपी पुलिस है, वो अपने बॉर्डर पर तैनात है। राजस्थान की पुलिस वो अपने बॉर्डर पर तैनात है। और साथ ही जो अजय कुमार लल्लू हैं वो राजस्थान की सीमा में बैठे हुए हैं। कभी धरने बैठ जाते हैं, कभी उठ जाते हैं। पुलिस से उन्हें कई बार कहासुनी भी हुई है। तो कुल मिलाकर ये है कि राजस्थान उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर काफी ड्रामा चल रहा है, काफी गहमा गहमी का माहौल है। अजय कुमार लल्लू इस बात पर अड़े हुए हैं कि हर हाल में कि वो बस लेकर जाएंगे, लेकिन आगरा का प्रशासन, आगरा की पुलिस ये कह रही है कि जब तक परमिशन नहीं होगी तब तक हम कोई भी बस नहीं जाने देंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में बस एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है आज की तारीख में जीनत। और देखिए लगातार बस को लेकर कई दिन से सियासत होती आ रही है। नहीं, अभी एक चीज बताइएगा, अभी धरने पर बैठे हुए हैं अजय कुमार लल्लू? जी, अभी 10 मिनट पहले तक वो बैठे हुए थे, लेकिन कभी वो उठ जाते हैं, कभी अपनी कार में बैठ जाते हैं, कभी कार्यकर्ताओं से बात करने लगते हैं। जब तुम थोड़ा सा जोश आता है तो फिर जमीन में बैठ जाते हैं। तो कुल मिलाकर ये है कि बड़ा हालात अजीबोगरीब बॉर्डर पर हो गए हैं और लगातार पुलिस ने अपना
साफ स्टैंड कर दिया है, किसी भी कीमत पर बिना परमिशन के कोई भी बस अंदर नहीं जाएगी, जब तक परमिशन होगी तभी बस को अंदर लेंगे। तो कुल मिलाकर ये है कि अभी अच्छा खासा नाटक वहां चल रहा है और तमाम कांग्रेसी वहां राजस्थान बॉर्डर पर इकट्ठे हो। जी जीनत, ये जरूर आप क्लियर कीजिएगा आरिफ, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि चिट्ठी पत्री तो चल रही है, जिस रफ्तार से मजदूरों को पहुंचाया जाना चाहिए था उस पर तो काम नहीं हो रहा, लेकिन एक तरफ कहा जाता है कि इजाजत है, बसेस नहीं है। यहां पर बसें खड़ी हैं लेकिन इजाजत नहीं है, यही बात आ रही है? जी बिल्कुल, कांग्रेस सीधी तरह से दावा कर रही है, आरोप लगा रही है कि उत्तर प्रदेश सरकार या आगरा प्रशासन उनको परमिशन नहीं दे रहा है ताकि परमिशन दे और वो अपनी बसें लेकर जाए। अभी कोई किसी तरह की परमिशन यहाँ से नहीं दी गई है। इस तरह के तमाम कांग्रेस आरोप लगा रही है कि हम परमिशन जानबूझ के नहीं दी जा रही है, हमें जानबूझ के अंदर नहीं घुसने दिया जा रहा है। तो इस तरह की राजनीति वहां चल रही है। अब प्रशासन को अपना स्टैंड साफ करना है, प्रशासन को निर्णय लेना होगा कि आखिर क्या बसें आएंगी या नहीं आएंगी। अगर आनी है तो उनको परमिशन देनी पड़ेगी और नहीं आनी है तो शायद जो आज हालात है, बॉर्डर सील है, तब तक बॉर्डर सील ही रहेगा जब तक परमिशन नहीं मिल जाएगी। एक और बात कही जा रही है कि आप जो है मथुरा से जाइए, ऊंचा नगला बॉर्डर से नहीं जा सकते हैं, ये भी आप हमें थोड़ा सा स्पष्ट कीजिएगा। देखिए, दरअसल प्रशासन का कहना यह है कि यहाँ जिस जगह पर बसें खड़ी हैं वहां पर बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर नहीं है, 2, 4, 5, 10 मजदूर हैं, तो उनके लिए तमाम बसों का यहाँ इंतजाम करना शायद कांग्रेस के लिए ठीक नहीं है। ये प्रशासन का अपना एक छोटी सी दलील है। प्रशासन ये कह रहा है कि सीधे तौर पर आप जो भीड़ लगी है नोएडा में और गाजियाबाद बॉर्डर के आसपास जो भीड़ लगी है, आप वहां जाइए, वहां के प्रशासन से बात करिए कि वहां से बसों में बैठा के मजदूरों को अपने उनके ठिकाने पर छोड़ा जाए। इसे स्पष्ट कीजिएगा, जहां पर लल्लू जी धरने पर बैठ जा रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बार कभी धरने पर बैठते हैं कभी गाड़ी में, तो वहां पर मजदूरों की संख्या आपके मुताबिक आप हमें डिटेल में बताइएगा कि वहां पर मजदूर कम है तो वहां पर बसें लेके खड़े हुए हैं ये, और जहां पर मजदूर ज्यादा है वहां पर बसें नहीं पहुंची हैं, क्या ये भी बात है? पर बसें खड़ी हुई वहां मजदूर ना के बराबर, 2, 4, 5 अगर आ रहे होंगे बॉर्डर पे तो अलग इशू है, लेकिन उस इलाके में कहीं भी बहुत ज्यादा मजदूर नहीं है। तो प्रशासन की यही दलील है कि जब आप यहाँ भीड़ बसों की इतनी लंबी लाइन लेके खड़े हैं तो आप यहाँ क्यों खड़े हैं? आप नोएडा जाइए, गाजियाबाद जाइए। लेकिन लल्लू इस बात में अड़े हुए हैं कि हम इसी रास्ते से होकर जाएंगे और आगरा के आसपास या यूं कहें कि जो एक्सप्रेस वे है या NH2 है वो जहां मजदूर आ रहे हैं हम उनको बैठाते हुए लेते जाएंगे। तो इस तरह की तमाम दलीलें कांग्रेस दे रही है, लेकिन बहुत ज्यादा देखिए कांग्रेस का भी स्टैंड बहुत ज्यादा। ठीक, तो कई तरह की बातें आ रही हैं। 2 बातें जो महत्वपूर्ण रही वो ये कि जहां जरूरत है बसों की वहां पर बसें नहीं पहुंचाई हैं कांग्रेस ने, क्योंकि हम देख रहे हैं 3 दिन से वार तो चल रहा है ट्विटर पर, लेकिन जहां मजदूरों की संख्या कम है वहां बसें लेकर जो है अजय कुमार लल्लू कांग्रेस के जो है प्रदेश अध्यक्ष वो पहुंच गए हैं, धरने पर भी बैठ गए हैं। आप एक बार सुन लीजिए दोबारा से क्या विवाद चल रहा है। ने दिया है, हम 1000 बसें हमारी तैयार है, हमको जाने दीजिए नोएडा और आपके प्रशासन ने चिट्ठी लिखी है, 500 गाड़ी नोएडा और 500 गाड़ी आप हमें लिखित में दे दो, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे। पहले मास्क लगा के बात करिए, वो तो ना जाए। आप हमें चिट्ठी दे दो, आप परमिट नहीं, हम नहीं जाएंगे। हम क्यों चिट्ठी दे दे भाई? नहीं, जुबैर जी इनसे ये पूछिए जाने क्यों नहीं दे रहे हैं, जाने क्यों नहीं दे रहे हैं? परमिशन नहीं है। तो कुल मिलाकर विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है। धरने पर बैठे हुए हैं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू। तस्वीरें आपने देखी, गहमा गहमी भी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा। आज एक बार फिर से भारी तादाद में प्रवासी मजदूरों का जमावड़ा देखने को मिला। जगह थी मुंबई का बांद्रा स्टेशन। धक्का मुक्की के बीच ये सभी अपने अपने घरों की तरफ जाने को बेताब थे। ये मुंबई की तस्वीर है। स्टेशन के बाहर अफरा तफरी का माहौल। दरअसल आज बांद्रा स्टेशन से बिहार के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेन रवाना होने वाली थी। जाना था सिर्फ 1000 मजदूरों को अपने घर, जिनका रजिस्ट्रेशन किया गया था श्रमिक स्पेशल ट्रेन में। लेकिन स्टेशन पर कई हजार की संख्या में लोग पहुंच गए। इस दौरान अफरा तफरी का माहौल बन गया। व्यवस्था संभालने वाले भी नहीं समझ पाए कि क्या करें। लोगों से पुलिस वाले लगातार अपील करने लगे कि वो घर चले जाएं, लेकिन शायद लोगों के सब्र का बांध अब टूटने लगा है। उन्हें तो बस घर जाना है। सालों की बसी बसाई गृहस्थी समेटी स्टेशन पर पता है व्यवस्था तोड़ेंगे तो दंड भी मिल सकता है, और हुआ भी कुछ ऐसा है। भीड़ को हटाने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स की तैनाती कर दी गई। पुलिस ने लोगों को हटाना शुरू कर दिया। स्टेशन पर उन्हीं को रहने दिया गया जिनका रजिस्ट्रेशन था।
इस दौरान न सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा गया और न किसी तरह की कोई व्यवस्था दिखाई दी। इससे पहले भी 14 अप्रैल को मुंबई के बांद्रा रेलवे स्टेशन पर प्रवासी मजदूरों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई थी और आज फिर कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और इसी के साथ विशेष में इतना ही। नमस्कार।